एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 19 फरवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इंस्टीट्यूशन होस्ट द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट? तो कौन सी इंस्टीट्यूशन होस्ट करती है समिट को? आंसर है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसको आप टेरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस साल की थीम क्या थी? टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट एंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा ये समिट होस्ट कौन करता है? टेरी। ओके, इसके अलावा हमने पिछले दिनों देखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हाई लेवल सेगमेंट एड्रेस किया है वन ओशन समिट को, बहुत सी कंट्रीज के हेड्स के साथ मिलके, फॉर एग्जांपल जर्मनी, यूके, साउथ कोरिया, जापान और कनाडा। ठीक है, तो इस साल का जो वन ओशन समिट था ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? फ्रांस ने। कहाँ पे? ब्रेस्ट में। किसके कॉपरेशन के साथ मिलके? यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? किस तरह से हम अपने ओशन इकोसिस्टम को बचा सकते हैं और उसको सस्टेनेबल बनाने के साथ साथ प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा नीति आयोग ने फोन पे के साथ कोलैबोरेट करके 3 हफ्ते का एक वर्चुअल समिट क्रिएट किया है। 3 हफ्ते का एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है फिनटेक ओपन, और इसको इनॉग्रेट किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के भी मिनिस्टर हैं, मिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है, क्या बता सकते हैं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। ओके, इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में ऑर्गेनाइज किया था डार्केथॉन 2022, ताकि ड्रग ट्रैफिकिंग को काउंटर करने के लिए इफेक्टिव तरीके निकाले जा सकें। ठीक है, एनसीबी की बात करें तो ये एक लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, इसके अलावा पिछले दिनों हमने देखा था कि इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज की थी 16th इंडिया डिजिटल समिट 2022। ठीक है, और इसको एड्रेस किया था हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। थीम क्या थी इस इवेंट की? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। ठीक है, और फिनटेक ओपन की बात करें तो इस इवेंट की थीम थी ओपन। देखिए, आपने एक टर्म सुना होगा स्टार्टअप इकोसिस्टम से रिलेटेड, लीप। क्या बता सकते हैं कि इस एक्रोनिम का फुल फॉर्म क्या है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द आउटले ऑफ प्राइम मिनिस्टर आवास योजना इन द यूनियन बजट 2022-23? तो आपको बताना है कि बजट में जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की बात की गई है उसका आउटले कितना है। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एलोकेट किया है 48,000 करोड़ रुपीज़ 80 लाख घरों को कंप्लीट करने के लिए अंडर द प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। ओके, तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अप्रूव किया है 60,000 घरों के प्रपोजल को कहाँ पे बनाना? बेसिकली 5 स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और राजस्थान। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बजट 2022 से रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले निर्मला सीतारमन ने बजट 2022 को प्रेजेंट किया फॉर द 4th टाइम लगातार। ठीक है, तो इस बजट में इन्होंने प्रेजेंट किया अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साथ ही साथ वेरियस टाइप के टैक्स प्रपोजल्स को फॉर द फिस्कल ईयर 2022-23 के लिए। याद रखिएगा, पहला बजट इंडिया का कब प्रेजेंट किया गया था? 1947 में। ये हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे हैं, और किसने किया था? RKS शेट्टी ने। ठीक है, और 2016 के सितंबर मंथ में जो रेल बजट था उसको मर्ज कर दिया गया था यूनियन बजट के साथ में। ओके, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का रिलीज हुआ था 31 जनवरी 2022 को,
किसने रिलीज़ किया था? हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने, जिनका नाम है वी आनंद नागेश्वरन। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि जो इंडियन इकॉनमी है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए वो किस परसेंट से ग्रो करेगी? 8 to 8.5%। उसके बाद जब निर्मला सीतारमन ने बजट प्रेजेंट किया अपना, तो उसमें इन्होंने ये कहा कि कंट्री ग्रो करेगी बाय 9.27%। ठीक है, ये ज़रूर परसेंटेज याद रखिएगा दोनों। इसके अलावा ये कहा गया कि 2 पैरेलल ट्रैक्स पे काम किया जाएगा साथ ही साथ अगले 5 सालों तक के लिए, अगले 25 सालों तक के लिए। कौन से 2 ट्रैक्स हैं? पहला, हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेंगे किस फील्ड में? इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, और सेकंड, बजट क्रिएट किया जाएगा जो कि इंक्लूसिव भी होगा और फ्यूचरिस्टिक भी होगा। ठीक है, इसके अलावा 7 फोकस एरियाज़ का जिक्र किया गया इस बजट में। कौन कौन से हमारे फोकस एरियाज़ रहने वाले हैं? सबसे पहला है इसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, सेकंड है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, थर्ड है प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, किस तरह से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं, फोर्थ है सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, फिफ्थ है एनर्जी ट्रांजिशन, सिक्स्थ है क्लाइमेट एक्शन, किस तरह से क्लाइमेट को टैकल किया जाएगा, और लास्ट है फिनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट लग रही है वो कहाँ से फिनेंस किया जाएगा, इसके बारे में बात की जाएगी। तो ये टोटल 7 पॉइंट्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं 7 फोकस एरियाज हैं बजट 2022 के। ठीक है, देखिए इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई बजट में। जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, इसको बढ़ा के कब तक कर दिया गया है? मार्च 2023 के लिए। ठीक है, तो अब ये जो गारंटी कवर है ये एक्सटेंड किया जाएगा बाय अनदर 50,000 करोड़ रुपीज़। ओके, इसके अलावा ई पासपोर्ट के बारे में बात हुई है इस बजट में कि ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे बहुत जल्द 2022 से 23 के बीच में, ताकि सिटीजन्स को ईजी हो सके, उन्हें किसी तरह का डॉक्यूमेंट लेके ना टहलना पड़े, उनके पास ई पासपोर्ट्स अवेलेबल हों। ठीक है, इसके अलावा ये भी बताया गया कि डिजिटल रुपी को इशू किया जाएगा ब्लॉकचेन या फिर अदर टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और इशू कौन करेगा? ऑब्वियसली आरबीआई, इसी सेम टाइम पीरियड में। ठीक है, फिर ये बताया गया कि बोथ सेंटर और स्टेट के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय टैक्स डिडक्शन लिमिट है उसको 10% से बढ़ा के 14% किया जाएगा, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल सकें। ठीक है, इसके अलावा जो इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से वो 15% पे टैक्स की जाएगी। ठीक है, और जो सरचार्ज है बहुत से अनलिस्टेड शेयर्स पे उसको 28.5% से घटा के 23% पे लाया जाएगा। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन डेवलप की जाएंगी अगले 3 सालों में। ठीक है, इसके अलावा ड्रोन के बारे में हमने बहुत बार बात की है कि ड्रोन बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, तो ड्रोन्स के बारे में भी बात हुई है बजट में कि हम इसको प्रमोट करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, इसके अलावा बजट ने अनाउंस किया है कि नेशनल टेली हेल्थ प्रोग्राम क्रिएट और इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2022 में। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसका नाम है पर्वतमाला, इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी बजट 2022 से रिलेटेड, लेकिन अभी हम लोग बजट को डिटेल्ड मैनर में एक बार कवर करेंगे। यहाँ पे मोटी मोटी बातें हमने सिर्फ देखी हैं, तो जब हम लोग डिटेल में करेंगे तो वहाँ पे और बातें करेंगे इसके आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट ऑन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी विद विच कंट्री। तो इंडिया ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है किस कंट्री के साथ, किस फील्ड में? न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी। आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये डिसाइड हुआ है हमारी 4th इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग मीटिंग में। ठीक है, और ये जो मीटिंग थी किसने चेयर की है? हमारे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ने, आर.के. सिंह, और उनके ऑस्ट्रेलिया के काउंटरपार्ट ने। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अब हम डेवलप करेंगे लो कॉस्ट सोलर और क्लीन हाइड्रोजन प्लांट्स। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, इजराइल पहली ऐसी कंट्री है जिसने ड्रोन्स को अलाउ किया है सिविलियन एयर स्पेस में। इसके अलावा जर्मनी ने अपने प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर को इनके 2nd टर्म के लिए चुन लिया है। ठीक है, मतलब फिर से ये जर्मनी के प्रेसिडेंट बन गए हैं। इसके अलावा पॉल हेनरी सैंडेगो डामिबा, इनको हाल ही में इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है अफ्रीकन कंट्री बुर्किना फासो का। फिर है नाटो के चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये बन गए हैं हेड
नॉर्वे सेंट्रल बैंक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि दुबई दुनिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट को लॉन्च करेगी जिसका नाम है द जेट। फिर है एंटोनियो कोस्टा, ये फिर से प्राइम मिनिस्टर चुन लिए गए हैं पोर्तुगल के, ठीक है, तो ये इनका सेकेंड टर्म है। फिर है जियोमारा कैस्ट्रो, ये बन गई हैं पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ होंडुरस। और लास्ट एक न्यूज़ देख लेते हैं। नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अपना सबसे पावरफुल वेसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि वेसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? आंसर है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड द इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन कॉम्बैटिंग द मरीन पोल्यूशन विद ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर? तो इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन कॉम्बैटिंग मरीन पोल्यूशन ये किसने ऑर्गेनाइज की? ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ मिलकर। कौन सी मिनिस्ट्री ने? तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल वर्कशॉप कराई जिसमें इन्होंने मरीन पोल्यूशन के ऊपर बात की कि किस तरह से हम इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने, ठीक है। देखिए पीछे एक टर्म आया था गति शक्ति, ये क्या है? ये एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि 16 मिनिस्ट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो इस प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंदर में गवर्नमेंट प्लान करेगी 22 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को डेवलप करना, साथ ही साथ 23 की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इसमें और 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स का भी इंक्लूजन है, ठीक है। तो सिंपली अगर आपसे वन वर्ड में पूछते हैं कि प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो याद रखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। ठीक है, इसके अलावा हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इन्होंने हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है सीड। फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, ठीक है। तो इसमें वेलफेयर उन लोगों का होगा जो कि नोमैडिक होते हैं या सेमी नोमैडिक होते हैं या फिर डीनोटिफाइड होते हैं। तो इनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का क्रिएशन किया जाएगा जिसमें इन लोगों का डेटा रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है पैन इंडिया 3D मैप्स जिनको कि प्रिपेयर किया जाएगा 100 सिटीज़ के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि जो मैपिंग होगी 6 लाख विलेजेस की, ये किस स्कीम के अंदर में होगी? स्वामित्व। आपको स्वामित्व का फुल फॉर्म कमेंट्स में लिखना है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा ड्राफ्ट इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बिल 2022 का किस मिनिस्ट्री ने तैयार किया है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसमें इन्होंने बात की है कि जो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होता है फर्टिलाइजर्स का उसको फिक्स किया जाएगा, साथ ही साथ जो क्वालिटी है फर्टिलाइजर्स की और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में भी बात की गई है, ठीक है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने कमेंट्स या फिर रिव्यू मांगे हैं स्टेक होल्डर्स से इस पर्टिकुलर बिल के ऊपर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बिल किसने रिलीज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री इज द को-होस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस प्लेजिंग समिट टू एड्रेस द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन अफगानिस्तान? हमने देखा था कि यूनाइटेड नेशंस ने अपनी सबसे बड़ी हिस्टोरिक अपील लॉन्च की है $5 बिलियन की किस कंट्री के लिए? अफगानिस्तान के लिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर थिंग में यूनाइटेड नेशंस का को-होस्ट कौन होगा? UK, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा अक्टूबर मंथ में हमने देखा था, अक्टूबर 2021 में, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि वो एक नया लॉ लेके आएंगे जिसके अंदर में जो भी अब नए घर बनेंगे इंग्लैंड में उनको मस्ट है कि वो EV चार्जर्स को फीचर करें, ठीक है। तो इसी के साथ इंग्लैंड पहली ऐसी कंट्री हो जाएगी पूरी दुनिया की जिसके पास EV चार्जर्स होंगे सारे नए घरों में, ठीक है। इसके अलावा अभी जनवरी मंथ में 2022 के हमने देखा था कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च की थी पहली इलेक्ट्रिक बस ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ठीक है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो भी 50 और इलेक्ट्रिक बसेस रिलीज करेंगे फेब 2022 तक। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि वो इंस्टॉल करेंगे चार्जिंग स्टेशंस को बस डिपोज में, और ये जो चार्जिंग स्टेशंस हैं ये फेज्ड मैनर में क्रिएट किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन सब के अलावा एक डेटा रिलीज हुआ था हाल ही में विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में, जिसमें इन्होंने बताया था कि इंडिया के पास टोटल
70,141 रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप स्पॉट पे था। ठीक है, इसके बाद थी दिल्ली सेकेंड प्लेस पे, फिर कर्नाटका, इसके बाद बिहार और फिर महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये टॉप 5 स्टेट्स थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में। फाइन। क्वेश्चन नंबर 6, द स्नो मून और द स्टॉर्म मून अकर्स यूजुअली ड्यूरिंग विच मंथ? तो ये जो प्रोसेस है ये कौन से मंथ में होता है? आंसर है फरवरी। एक्चुअली स्नो मून को आप फुल मून के नाम से भी जानते हैं, और इस साल ये पीक पे पहुंचा था 16 फरवरी को। ठीक है, देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स देख लेते हैं दिसंबर 2021 से, क्योंकि ऑब्वियसली आपके एग्जाम में पिछले 4-5 महीने का डेज एंड थीम्स पूछा जाता है, तो इसलिए पुराना भी रिवाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले 1 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं हम वर्ल्ड एड्स डे, और 2021 की बात करें तो थीम क्या थी? एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स। ओके, इसके बाद 2 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। फिर 4 दिसंबर को होता है इंडियन नेवी डे। फिर 7 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। याद रखिएगा 7 दिसंबर को ही हम इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी मनाते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, अगर आपको याद हो तो। फिर इसके बाद 10 दिसंबर को होता है ह्यूमन राइट्स डे, और थीम क्या थी 2021 के लिए? इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग द ह्यूमन राइट्स। ठीक है, फिर है 14 दिसंबर, इस दिन हम मनाते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। इस साल की थीम थी आज़ादी का अमृत महोत्सव, एनर्जी एफिशिएंट इंडिया। ठीक है, फिर है 18 दिसंबर को होता है माइनॉरिटीज़ का राइट्स डे इन इंडिया। फिर 22 दिसंबर को हम मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। फिर 23 दिसंबर को होता है किसान दिवस, सब जानते हैं। क्या आप बता सकते हैं किसान दिवस की थीम क्या थी 2021 के लिए? फिर 24 को होता है नेशनल कंज्यूमर्स डे, और इस साल की थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, और लास्ट है 25 दिसंबर, इस दिन हम मनाते हैं नेशनल गुड गवर्नेंस डे। आपको कमेंट से बताना है कि कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी पहली है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, अपने आंसर कमेंट्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ द अर्थ कंपेनियन फॉलोइंग द सेम पाथ अराउंड द सन एज अर्थ डज? तो सन के अराउंड जिस तरह अर्थ मूव करती है, सेम उसी मैनर में अगर कोई और ऑब्जेक्ट इस तरह से सन के अराउंड मूव करता है तो उसको क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, आंसर है अर्थ ट्रोजन। ठीक है, क्यों न्यूज़ में है ये टर्म? क्योंकि हाल ही में सदर्न एस्ट्रोफिजिकल रिसर्च टेलीस्कोप का यूज़ करके चिले से एस्ट्रोनॉमर्स ने कंफर्म किया है कि जो एस्ट्रॉइड है 2020 XL5 ये एक अर्थ ट्रोजन है। ठीक है, और इसको डिस्कवर किया गया था 2020 में बाय द पैन स्टार्स 1 सर्वे। देखिए, इसके अलावा हाल ही में इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, और इसरो ने डीकमीशन किया है INSAT 4B को, जो कि एक इंडिया का कम्युनिकेशन सैटेलाइट था और पार्ट था इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का। ठीक है, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने हाल ही में कमीशन किया है अपना मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है परम प्रवेगा, और इसको डिज़ाइन किसने किया था? CDAC ने। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि सैमसंग ने हाल ही में इंटेल को सरपास किया है और बन गई है ये दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट सेमीकंडक्टर कंपनी, अगर हम रेवेन्यू के टर्म्स में बात करें 2021 के लिए तो। ठीक है, सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है और इंटेल USA की है। ओके, इसके अलावा एक यंग गर्ल हैं जिनका नाम है जानवी दंगेती। ये बन गई हैं पहली ऐसी इंडियन जिन्होंने कंप्लीट किया है प्रेस्टिजियस नासा का प्रोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु रविदास? तो गुरु रविदास एक इंडिया के मिस्टिक हैं, पोइट हैं और सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारा अपना कंट्रीब्यूशन दिया डिवोशनल सॉन्ग्स को क्रिएट करने में ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट। तो 16 फरवरी को हम मनाते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु रविदास, और इस साल ये इनकी 645th बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। इन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी, साथ ही साथ इन्होंने कम्युनल हार्मोनी को भी प्रमोट किया था। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ और स्टार्स को देख लेते हैं जो
हमें हाल ही में छोड़कर चले गए हैं। फर्स्ट है लेजेंडरी सिंगर और म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहिरी, इनकी हाल ही में डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 69 ईयर्स। फिर है बंगाल की सिंगर संध्या मुखर्जी, इनकी डेथ हो गई है हाल ही में 90 ईयर्स पे, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में इनको पद्मा अवार्ड्स दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था 2022 के लिए, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था उस अवार्ड को लेने के लिए, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप 2 लोगों का नाम बता सकते हैं और जिनको पद्म भूषण दिया गया लेकिन उन्होंने मना कर दिया उसको लेने के लिए? अगर आपको याद है तो आप कमेंट्स में लिखिए। इसके अलावा एक सोशल वर्कर हैं इब्राहिम सुतार, इनकी भी डेथ हो गई है हाल ही में कर्नाटका में, और इनको फॉन्डली कहा जाता था कबीर ऑफ कन्नाडा, ठीक है। इनको पद्मश्री भी मिला है 2018 में। फिर है लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर, इनकी डेथ हो गई है हाल ही में 92 ईयर्स की एज पे ड्यू टू मल्टी ऑर्गन फेलियर, और इनको मिला था दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1990 में। फिर पद्म भूषण भी मिला था 1969 में, और भारत रत्न फाइनली मिला 2001 में, ठीक है। तो ये अवार्ड ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द हेड ऑफ द एपेक्स कमिटी दैट विल गाइड द G20 सेक्रेटरिएट स्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया है कि G20 सेक्रेटरिएट को सेटअप किया जाएगा, और ये किस लिए काम करेगी? इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी के वेरियस एस्पेक्ट्स को चेक करने के लिए, ठीक है। और इंडिया G20 प्रेसिडेंट कब से कब तक रहने वाला है? दिसंबर 1, 2022 अप टू नवंबर 30, 2023, ठीक है। और इसके हेड कौन होंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। देखिए इसके अलावा हमारे नए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ कौन बन गए हैं? मिस्टर पियर ओलिवियर, ठीक है। फिर एक्टर हैं राजकुमार राव, इनको हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रिन्यू बाय का। फिर है रॉकेट साइंटिस्ट एस सोमनाथ, ये अपॉइंट हो गए हैं एज अ न्यू इसरो चीफ, और इन्होंने रिप्लेस कर लिया है मिस्टर के सिवन को। फिर है रघुवेंद्र तनवार, ये अपॉइंट हुए हैं एज नए चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। फिर इसके बाद हैं नरेंद्र कुमार गोयनका, ये अपॉइंट हुए हैं एज न्यू चेयरमैन ऑफ अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। फिर है शेर सिंह बी ख्यालिया, इनको अपॉइंट किया गया है एज CEO ऑफ अदानी पावर, ठीक है। इसके बाद है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, इनको अपॉइंट किया गया है एज नेक्स्ट आर्मी वाइस चीफ। इसके अलावा मिस्टर दिलीप संघानी बन गए हैं नए चेयरमैन इफ्को के, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? बलविंदर सिंह नकई को। आपको कमेंट्स में बताना है कि हाल ही में नए चेयरमैन और MD एयर इंडिया लिमिटेड के किसको बनाया गया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्लिटिंग द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड MD was mandated by SEBI after the recommendations of which panel? एक्चुअली 2018 में सेबी ने टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज को बोला था कि आपके लिए मस्ट है कि आप चेयरमैन और MD के पोजीशन को सेपरेट करें, ठीक है, मतलब स्प्लिट अप करें। कब तक? अप्रैल 2020 तक, ठीक है। और ये रिकमेंडेशन किसकी थी? उदय कोटक पैनल की। लेकिन 2020 में फिर इन्होंने 2 साल के लिए इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया, और फिर ये कहा कि अब ये हो जाना चाहिए अप्रैल 1, 2022 तक। लेकिन हाल ही में सेबी ने ये कह दिया है कि जो स्प्लिटिंग है चेयरमैन और MD की, ये अब टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज में होंगी, लेकिन ऑन वॉलंटरी बेसिस, ठीक है। तो अब मैंडेशन हटा लिया गया है फाइनली। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं इनका जवाब आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको पेशेंट और कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आपको आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई भी कमी, गलती या फिर रिव्यू है आपका जो आप बताना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, तो वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की और इन लेक्चर्स को और भी ज़्यादा बेटर बनाने की, ठीक है। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.